हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ये चेक कर रहे थे ना कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो, ये बताना था कि इक्वल है कि नहीं है। ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। पहले वीडियो पॉज करो और इन दोनों को ट्राई करो, उसके बाद इसमें सॉल्यूशंस देखना। ओके, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, 16/24 और 20/30। पहले 16/24 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। अब ये दोनों कौन सी टेबल से कट रहे हैं? 4 की से काट के देखो। देखो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, है ना। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी 2 की टेबल से कट सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। अब कोई ऐसी टेबल है जो दोनों को काट रही है, 2 को भी 3 को भी? नहीं, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो इन दोनों को अब काट रही हो। तो 2/3 हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। 16/24 की तो मेरे पास आ चुकी है, 2/3। अब 20/30 की निकालते हैं। किसकी? 20/30 की। अब देखो ये किसकी टेबल में जा रहे हैं? 5 की टेबल में। 5 की टेबल में जा रहे हैं ना। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, है ना। 5 चौके 20 होता है और 5 छक्का 30 होता है। गए दोनों 4 की टेबल में। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी भी 2 की टेबल में जा सकते हैं। काट दो 2 की टेबल में। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आगे दोनों इक्वल, आगे ना दोनों इक्वल, यानी ये भी इक्वल हमारे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चलो अब आप इसको, अब इस वाले को देखते हैं हम लोग। 15/45 और 8/24। पहले 15/45 को लेते हैं। ये दोनों किसकी टेबल में कटेंगे? 5 की में। किसकी में कटेंगे? 5 की में। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी भी 3 की टेबल से कटेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नहीं कटेंगे। ठीक है, अब 8/24 को देखते हैं। अब ये दोनों किसकी टेबल में कट रहे हैं? 4 की टेबल में। काटो। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। अब ये सिंपलेस्ट में है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी भी दोनों 2 की टेबल से कट होंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आगे दोनों बराबर, यानी ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी इनके आगे भी इक्वल लगा दो। ये भी इक्वल आए थे, इनके आगे भी इक्वल लगा दो। ठीक है, अभी इतने क्वेश्चंस करते हैं। अब जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है, उस टाइम पे हम लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो अब एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं हमारे को? अब क्वेश्चन आते हैं कि ना, फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 having numerator 4। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हमारे को एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है इसका, हमारे को एक तुल्य भिन्न निकालना है इसका, और जिसका न्यूमरेटर 4 हो, यानी इसका एक इक्विवेलेंट यानी इसके बराबर होगा, है ना। इसका तुल्य भिन्न यानी इसके बराबर होगा। और क्या बोल रहा है कि जो इसके बराबर होगा ना, उसका न्यूमरेटर यानी अंश, न्यूमरेटर मतलब अंश, न्यूमरेटर मतलब अंश, यानी उसका अंश 4 है। नीचे वाला इसको ऐसे बना देते, हमें नहीं पता क्या है तो हमने बॉक्स बना दिया। हमें यही निकालना है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट यानी तुल्य भिन्न निकालना है इसका। इसका तुल्य भिन्न का मतलब है जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा, जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा। यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इसके एक ऐसा बराबर निकालना है और उस बराबर का जो ऊपर वाला है यानी उसका न्यूमरेटर 4 है।
उसका न्यूमरेटर 4 है, नीचे वाला पता नहीं, उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे क्रॉस बना दो, क्रॉस बना दिया, ऐसे क्रॉस बना दिया। अब क्या करो, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 2 गुणा में डब्बा, इन दोनों को कर दो, बीच में यही लगा दो और इन दोनों को कर दो। पहले 2 को इससे करो, यहाँ लिख दो, फिर बीच में इक्वल लगाओ, जो लगाए उसको लगा दो, फिर इन दोनों को कर दो, 3 को 4 से गुणा कर दिया। अब क्या करो, अब लिखो, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 को डब्बे से क्या करें हमें तो पता नहीं, 3 को 4 से कर सकते हैं ना, 3 को 4 से करा 12 है ना। अब हमें 2 थोड़े ना निकालना, हमें तो सिर्फ डब्बा निकालना है, तो डब्बे को रहने दो यहाँ पे, 2 को ले जाओ दूसरी साइड। अब दूसरी साइड होके अगर ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, दूसरी साइड भाग होगा, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड ये जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। कर दो डिवाइड, 12 को 2 से कर दो डिवाइड, 2 6 जा 12, क्या आंसर आया 6, यानी डब्बा किसके बराबर है, 6 के बराबर है, यानी डब्बा किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आंसर 6 नहीं आया, आंसर 6 नहीं आया, आंसर हमसे फ्रैक्शन पूछा है। 6 कोई फ्रैक्शन है, आंसर हमसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। तो पूरा आंसर होएगा 4/6, पूरा आंसर क्या आएगा 4/6। 6 तो सिर्फ इस डब्बे का आया, हमें तो पूरा फ्रैक्शन पूछा था, ऊपर 4 भी नीचे 6 भी, तो पूरा क्या आएगा 4/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस डब्बे से, इससे तो हमने सिर्फ डब्बा निकाला, पर हमसे डब्बा नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, पूरा फ्रैक्शन बताओ, तो पूरा फ्रैक्शन ये आ गया 4/6। ठीक है, एक और लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 having numerator 8। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी 4/5 का एक बराबर निकालना है और उस बराबर का न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला 8 दे रखा है। एक बराबर फ्रैक्शन निकालना है 4/5 का जिसका बराबर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला 8 दे रखा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 4/5 का और जिसके ऊपर वाला 8 दे रखा है, नीचे को डब्बा मान लेते हैं, यही बोला है ना मैंने, ऊपर वाला पता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला है, तो नीचे वाले को डब्बा मान लेते हैं। अब एक लगाओ क्रॉस, लगाया, इसको इस जहाँ जहाँ ये लाइन दिख रही है ना, देखो इससे शुरू होकर इसके पास जा रही है, तो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 4 गुणा में डब्बा, 4 गुणा में डब्बा, और इन दोनों को कर दो 5 गुणा में 8, कर दिया। अब लिखो 4 गुणा में डब्बा इक्वल टू 5 गुणा में 8 40। अब हमारे को 4 तो चाहिए ही नहीं, हमारे को तो सिर्फ डब्बा निकालना है, तो क्या करेंगे, डब्बे को, तो क्या करेंगे, देखो हमें 4 थोड़ा ना निकालना है, हमारे को 4, हमें तो सिर्फ डब्बा निकालना है ना, तो डब्बे को तो यही रहने देते हैं, रहने दिया डब्बे को। अगर ये अब 4 को दूसरी साइड लेके जाना है, यानी इसको यहाँ से हटाना है तो दूसरी साइड लेके जाना है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो कर दो इसको इससे डिवाइड, 40 को 4 से, 40 तो पहले से ही था, 4 से डिवाइड कर दिया, कर दो डिवाइड 40 को 4 से, 4 1 जा 4, 0 ऊपर से उतारा 0, इधर आ गया 0, क्या आ गया 10, यानी डब्बा किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। पर डब्बा हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर होएगा पूरा 8 और नीचे 10, 8/10, पूरा आंसर क्या होएगा 8/10, पूरा आंसर क्या होएगा 8/10। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब अलग वाला देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड, आप लोग भी लिख लो क्वेश्चन, और अगर आपको समझ आ गया तो पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देख लेना। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 having denominator 12। ठीक है,
तो करते हैं अभी हम लोग। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले 6/7 का, यानी 6/7 का निकालना है। और जिसका जो दे रखा है उसका डिनोमिनेटर 12 है, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला। तो इस बार नीचे वाले को 12 लिख दो। अगर उसने बोला है कि डिनोमिनेटर 12 है यानी हर 12 है, क्या 12 है? हर 12, तो नीचे वाले को 12 लिख देंगे इस बार, है ना। तो हर को हमने इस बार 12 लिख दिया, ऊपर वाले को डब्बा मान लेंगे। जब नहीं दे रखा, अब जो नहीं दे रखा उसी को तो डब्बा मान लेंगे। इस बार ऊपर वाले को डब्बा मान लिया मैंने। करना वही है, अब इन दोनों को करो फिर से। अब देखो इसको इसके पास जा रहा है तो 6 को 12 से कर दो, 6 को 12 से, और 7 इसके पास जा रहा है तो 7 को डब्बे से कर दिया। अब इन दोनों को तो कर सकते हैं, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो। देखो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो या 12 को 6 से करो, सेम ही होता है। जैसे 3 को 4 से करेंगे तो कितना होता है? 3 चौके 12, 12 होता है। अगर 4 को 3 से करेंगे, देखो 3 को 4 से करेंगे या 4 को 3 से करेंगे, दोनों का आंसर कितना आएगा? 12 ही आएगा। कैसे? 3 चौके कितना होता है करके देखो, 12, 4 तिया कितना होता है? 12। यानी किसको भी कर लो, 6 को 12 से कर लो, 12 को 6 से कर लो, तो 12 को 6 से करते कितना आएगा? 72, है ना। और इसको 7 और इसको डब्बा। अब हमें तो सिर्फ डब्बा चाहिए, हमें तो सिर्फ डब्बा चाहिए, तो डब्बा को यहीं रहने देते हैं, इसको दूसरी साइड यानी डिवाइड। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो और फिर डब्बा निकाल लो, फिर पूरा लिख देना, ठीक है। देखो अब ना, अब इसको डिवाइड करोगे ना, ये डिवाइड नहीं होएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो ये डिवाइड नहीं होएगा, यानी हमारा आंसर ठीक है। डब्बे का वैल्यू यही आई है, डब्बे की वैल्यू यही आई है। तो इसकी जगह ऐसे कैसे उठा के लिख दो, लिख दिया, और नीचे तो 12 था ही, तो ये हमारा आंसर होगा। कुछ मत करो, डब्बा ये आया ना, ऐसे कैसे उठा के लिख दो, नीचे 12 था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फिर जब एक्सरसाइज करेंगे ना फिर और क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इस बार हम लोग लेते हैं 2/5 नहीं, 2/5 तो लिया था ना हम लोगों ने, 2/6 ले लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6 हैविंग डिनोमिनेटर देखो अभी मैंने आप लोगों को ना 3-4 क्वेश्चन समझा दिए हैं ना, तो अभी आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। हैविंग डिनोमिनेटर 12, तो हमारा ये क्वेश्चन है, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/6 का, और जो उसका दे रखा है उसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला 12 है, ऊपर वाले को डब्बा मान लो, मान लिया, एक बॉक्स मान लो ऊपर वाले को। वही करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 12 से करो, 6 को डब्बे से करो, 2 को 12 से करो, 12 को 2 से करो, 12 को 2 से करते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 को डब्बे से करो। अब हमारे को क्या निकालना है, सिर्फ डब्बा, 6 नहीं चाहिए हमें इसके साथ, इसको भगाएंगे यहाँ से, है ना। तो इसको यहीं रखते हैं, इसको भगाते हैं, ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, दूसरी साइड जाके भाग कर दो, करो भाग। अब इसको 24 को 6 से, 6 चौका 24, क्या आ गया 4, तो डब्बा कितना आया मेरा 4। अब मुझे सिर्फ डब्बा तो निकालना ही नहीं था, मुझे तो डब्बा और उसके नीचे का दोनों निकालना है, क्योंकि फ्रैक्शन तो तभी बनेगा ना तब ऊपर नीचे दोनों होता है, और हमसे फ्रैक्शन ही पूछा होता है। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न निकालो, तो उसके लिए ऊपर नीचे दोनों चाहिए, तो ऊपर वाला तो 4 मैंने निकाल लिया, नीचे वाला 12 मेरे को दे ही रखा था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड इक्विवेलेंट, वही करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका, 5/9 का,
हैविंग न्यूमरेटर फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग न्यूमरेटर 10। ओके, करते हैं पहले तो हम लोग। देखो 5/9 का निकालना है, जिसके साथ निकालना यानी इसका इसके इक्वल निकालना है, और उसके जिसका इक्वल निकालना है उसका ऊपर वाला यानी अंश। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, अंश। कितना दे रखा है, 10। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है ना, वही 10 दे रखा है। नीचे वाले को डब्बा मान लो, मान लिया नीचे वाले को डब्बा। अब लगाओ एक क्रॉस। देखो 5 को डब्बे से इक्वल 9 को 10 से। ठीक है, किसी को भी कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, सेम ही है ना। अब 5 को डब्बे से करो, 9 को 10 से करो, 90। डब्बा निकालना है तो डब्बे को रहने देंगे, 9 को निकालना है नहीं डब्बे को निकालना है तो सिर्फ डब्बे को रहने देंगे। 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 5 यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी साइड जाके भाग होगा। कर दो 90 को 5 से भाग, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतारा 0, 5 8 40। हो गया ना ख़त्म। कितना आ गया, 18। यानी डब्बा कितना आया, 18। हमें तो डब्बा निकालना ही नहीं था, हमें तो पूरा फ्रैक्शन निकालना था। तो पूरा लिख दो, 10/18 इसका आंसर हो जाएगा। 10/18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अभी तो यहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग इतनी प्रैक्टिस करो, और अगर आपको लगता है आप एक्सरसाइज कर लोगे तो एक्सरसाइज भी करो। वेल एंड गुड। ओके, थैंक यू।